आदेश जय श्री महाकाल। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दुर्गा 32 नाम स्तोत्र का सिद्धि का विधान बताने जा रहा हूं। हर एक मनुष्य जो तंत्र जगत में है तथा तंत्र फील्ड में बिलोंग करता है और या फिर तंत्र साधनाओं को संपन्न करता है, उसको अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार इस दुर्गा 32 नाम स्तोत्र को सिद्ध करके या फिर जागृत करके अवश्य रखना चाहिए। कारण कब किस परिस्थिति में उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए अवश्य इस चीज़ को जागृत करके अपने जीवन में रखना ही चाहिए। दुर्गा 32 नाम स्तोत्र। जब देवताओं के ऊपर आपत्ति पड़ी थी तब जगदम्बा ने देवताओं का रक्षा किया था। तो वैसी स्थिति में देवताओं ने जब प्रार्थना किया था भगवती को कि हे भगवती, जब पुनः हमारे जीवन में हम सबको आपत्ति पड़ेगी तब हम किस तरह से उससे मुक्ति होंगे या फिर किस तरह से उस विपत्ति से हम दूर होंगे, ये आप बताइए। तब भगवती ने अपना इस 32 नाम स्तोत्र के बारे में देवताओं को बोला था कि इस स्तोत्र का अनुष्ठान जो करता है वो सभी प्रकार की विपत्ति और सभी प्रकार की जो नकारात्मकता से दूर होके वो साक्षात मेरे शरण में आता है, बोल के भगवती ने साक्षात इस स्तोत्र के बारे में बताया है। तो इसी चीज़ को जब साधक अपने जीवन में प्रयोजन करता है या फिर इसी चीज़ को लेके जब साधक अपने जीवन में प्रयोग करता है तब साधक के जीवन में सभी प्रकार की विपत्ति, चाहे वो आप भौतिक जीवन में स्थित धन बाधा का विपत्ति हो, शत्रु बाधा का विपत्ति हो, तंत्र बाधा का विपत्ति हो, या फिर आध्यात्मिक जीवन में स्थित किसी भी प्रकार की साधना में रोक टोक या फिर नकारात्मक शक्तियों का ही क्यों ना हो, वो सभी प्रकार की विपत्ति टल जाती हैं और साधक को सिद्धि प्राप्त होता है। यही होता है 32 नाम का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक तथा एक विशेष विषय कि ये सभी प्रकार की विपत्तियों का खंडन कर सकता है, चाहे वो आपकी आंतरिक विपत्ति ही क्यों ना हो, आंतरिक प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो या फिर बाह्य प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। तो सभी साधक को जीवन में इस दुर्गा 32 नाम स्तोत्र का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हालांकि शास्त्र के अनुसार इसका कभी भी पाठ किया जा सकता है तथा किसी भारी विपत्ति होने पे इसको पाठ खुद करें या फिर करवाने पे उस विपत्ति से साधक छूट जाता है, बोल के शास्त्र कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस स्तोत्र का साधना किया कैसे जाए तथा इस स्तोत्र को जागृत कैसे किया जाए। तो इस स्तोत्र को जागृत करने की 2-3 प्रक्रिया हैं। पहला सामान्य विधि है, जिस विधि से साधक इस स्तोत्र को जागृत करे तो साधक को अनेक गुना फल मिलता है। दूसरा है राजसिक विधि और तीसरा है तामसिक विधि। तो मैं आज आप लोगों को संपूर्ण सात्विक विधि के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। राजसिक और तामसिक विधि कभी और बताऊंगा क्योंकि वो अत्यधिक गोपनीय विषय है और सभी साधक उस चीज़ को संपन्न नहीं कर सकती, इसलिए सात्विक विधि से ही इस स्तोत्र को जागृत करना ही श्रेयस्कर है तथा गृहस्थ साधकों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। स्तोत्र की जागृति या फिर साधना कैसे की जाए। किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी या फिर अमावस्या को ये साधना चालू किया जा सकता है। साधना का समय 21 दिन का होता है, 21 दिन आप ले सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे साधक हैं, आपका सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तब आप इस साधना को 11 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। 11 दिन में आपको रात्रि के समय इस साधना को संपन्न करना है। इसका बस जागृति का विधान बता रहा हूँ। पूर्ण सिद्धि जो इसका होता है वो 10,000 पाठ में इसकी पूर्ण सिद्धि मानी गई है। ओके, 10,000 पाठ में इसकी पूर्ण सिद्धि मानी गई है और इसका मात्र और मात्र जागृति 1100 पाठ में हो जाता है। तो साधक को क्या करना चाहिए, जब साधक अपना नित्य कर्म आदि संपन्न कर ले, चाहे वो ब्रह्म वेला में कर सकता है या फिर इस साधना को रात्रि के समय भी किया जाता है। सबसे श्रेयस्कर होता है साधना को रात्रि के समय किया जाए। अगर ब्रह्म वेला में कर रहे हैं तो नित्य कर्म समापन करने के बाद साधक साधना में बैठ सकता है और रात्रि में कर रहे हैं तो खाना पीना खा के नहा धो के साधक साधना में बैठ जाए। साधना का समय रात्रि 9 बजे के बाद होता है या फिर सुबह 3:30 से होता है। तो साधक को करना है कि साधक नहा धो के अपने आसन पर बैठ जाए। इसमें जो आसन हो आपका लाल होगा और वस्त्र भी आपको लाल ही पहनना है। दिशा पूर्व या फिर उत्तर की ओर होगा। सामने एक बाजोट बिछा लें, बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा डाल दें। उसके ऊपर जगदम्बा की कोई मूर्ति हो या फिर कोई पिक्चर हो या फिर तस्वीर हो, जगदम्बा की कोई मूर्ति हो या फिर कोई फोटो हो, उसको स्थापित करें। साथ ही साथ गणपति, गुरु, श्री भगवान शिव और भैरव जी को भी हो सके तो स्थापित करें। इसके बाद आपको क्या करना है, विधिपूर्वक पवित्रीकरण, आचमन, आसन बंधन, दिग्बंधन आदि कर लें। इतना करने के बाद साधक को विधिपूर्वक गणपति जी का एक माला, गुरु जी का एक माला, फिर भगवान शिव का एक माला
फिर भैरव जी का एक माला जाप करके सभी को प्रणाम करके साधना सिद्धि के लिए आज्ञा ले लेनी है। आज्ञा लेने के बाद फिर हाथ में साधक जल, चावल, फूल, बेलपत्र आदि लेके हाथ में संकल्प करे कि मैं आज से 11 दिन के अंदर दुर्गा 32 नाम स्तोत्र का 1100 पाठ करने जा रहा हूँ। फलस्वरूप ये पाठ मुझको जागृत हो जाए, भगवती जगदम्बा मेरे ऊपर कृपा करें, मुझको अपनी सभी प्रकार की विपत्तियों से उद्धार करें तथा मैं जब भी इस स्तोत्र का प्रयोग करूं तब जगदम्बा मेरे ऊपर कृपा करके अनुग्रह करके मेरे सारी प्रकार की विपत्ति, सभी प्रकार की परेशानियों को हल करें बोल के इस तरह से संकल्प लेके आपको ये साधना चालू करना है। जब संकल्प ले लें फिर जगदम्बा का विधिपूर्वक पूजन उपासना करें। पूजन उपासना करने के बाद फिर आप माँ को भोग आदि अर्पित करें। भोग में आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप चाहें तो जगदम्बा को नारियल का भोग दे सकते हैं, सूखा नारियल का, ड्राई फ्रूट्स का, दूध की मिठाई का, मीठा पान का, या फिर किसी भी प्रकार की जो फल आदि हैं उसका भोग दे सकते हैं। भोग अपने अनुसार, अपने सामर्थ्यता के अनुसार, अपने भक्ति के अनुसार साधक जगदम्बा को भोग दे सकते हैं, माता दुर्गा को। भोग देने के बाद फिर आपको रुद्राक्ष की माला से, कमलगट्टे की माला से हो, स्फटिक की माला से हो, रक्तचंदन की माला से हो, इन मालाओं का प्रयोग करते हुए आप गिनती में इन मालाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इन माला से फिर दुर्गा 32 नाम जो स्तोत्र है उस स्तोत्र का आपको लगभग पर डे 110 पाठ करना है 11 दिन तक। 110 पाठ अगर आप करते हैं तो 11 दिन में 1100 पाठ पूर्ण हो जाएंगे और 1100 पाठ पूर्ण होने के बाद ये स्तोत्र आपके लिए जागृत हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको 108 या फिर 110 पाठ आपको नित्य प्रति रात्रि को संपन्न करना है। लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे। आराम से साधक बैठ के 11-12 बजे तक साधना संपन्न करें। इतना साधना संपन्न करने के बाद जब आपका पाठ पूरा हो जाए तब आप भगवती को एक अनार की या फिर एक नींबू की बलि प्रदान करके भगवती से सिद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और फिर आप आगे हवन कर सकते हैं। अगर आप डेली हवन ना करना चाहें तो साधना के अंतिम दिन हवन कर सकते हैं। माता दुर्गा के जो 32 नाम हैं उस नामों के माध्यम से हवन कर सकते हैं तथा उस हवन में अगर आप हवन सामग्री आदि का यूज करना चाहते हैं तो हवन सामग्री में काला तिल, सफ़ेद तिल, शहद, गुड़, चीनी और पंचमेवा मिला के आप उस हवन सामग्री को निर्मित कर लीजिए। फिर आम की लकड़ी पे घृत और उसी हवन सामग्री से मिला के आप भगवती जगदम्बा के लिए दुर्गा 32 नाम स्तोत्र का हवन दे सकते हैं। जो हवन देना है भगवती के प्रत्येक 32 नामों से एक नामों से देना है। जैसे उसमें लिखा होता है दुर्गा दुर्गति समन्य दुर्गापद निवारणी, तो दुर्गा जय स्वाहा, दुर्गापद निवारण्य स्वाहा, दुर्गति समन्वय स्वाहा। इस तरह से जो भगवती के 32 नाम हैं इस 32 नामों से एक आहुति आपको देना है। तो इस तरह से आप आहुति दे के भी यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं। यज्ञ जब आप करें तो जब आपका माँ का 32 नामों स्तोत्र का आहुति पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आपको एक सूखा नारियल पूर्णाहुति के रूप में उस यज्ञ कुंड में डाल देना है। इस तरह से अगर आप डालते हैं तब आपका साधना पूर्ण माना जाएगा। अगर आप हवन नहीं कर सकते, मान लेते हैं आप अक्षम हैं, आप अपने घर में हवन आदि नहीं कर पाएंगे, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, लाल चुनरी लेनी है और एक लाल कलर का धागा या फिर जिसको हम कलावा बोलते हैं वो लेना है और लाल चुनरी और नारियल के ऊपर उस कलावा को बांध के आपको किसी भी भगवती के मंदिर में या फिर भगवान शिव के मंदिर में जाके पूर्णाहुति के रूप में वो नारियल अर्पित कर देना है और सिद्धि के लिए उधर प्रार्थना करके घर में चले आना है। इस तरह से भी आप करिएगा तो आपका साधना पूर्ण हो जाएगा। साधना के दरमियान आपको जो दीपक जलाना है वो, अगर आपको शत्रुबाधा से आप पीड़ित हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक, अगर आपको लक्ष्मी बंधन हटाना है तो तिल के तेल का दीपक, या फिर सभी प्रकार के कार्य सिद्धि चाहिए तो सर्वोत्तम होता है घी का दीपक आप अवश्य जला सकते हैं। इसमें अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं तब आपको जगदम्बा के लेफ्ट साइड में उस तेल के दीपक को जलाना पड़ेगा और अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो जगदम्बा के राइट साइड में आपको वो घी का दीपक जलाना पड़ेगा। इस तरह से आप दीपक जला के अपना जो साधन है उसको पूर्ण कर सकते हैं। साधना के दरमियान पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक आहार, सात्विक भोजन करें, मांस, मदिरा, सिगरेट आदि से दूर रहें और पूर्ण सात्विक व्यवहार से रह के इस साधना को पूर्ण करें। साधना के दरमियान हो सके तो बिल्कुल मौन रहें, घर से बाहर मत जाएं, माताओं और बहनों को और स्त्रियों को विशेष रूप से उनका सम्मान करें। इस तरह से अगर आप करते हैं तब आपका साधना अवश्य ही संपूर्ण माना जाता है तथा आपको सिद्धि प्राप्त होती है। साधना पूर्ण होने के बाद अगर आपके गुरु हैं तो उनके पास जाके आप उनको विधिपूर्वक थोड़ा दक्षिणा आदि देके संतुष्ट करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपके पास गुरु नहीं है तब भगवान शिव के मंदिर में जाके उनके उधर आपको 5 घी के दीपक जला के प्रार्थना करना है साधना सिद्धि के लिए, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो जगत गुरु के रूप में विद्यमान है तथा साधक उनका शिष्य ही होता है। इसलिए उनके सामने 5 दीपक जला के साधना सिद्धि के लिए अवश्य अंतिम दिन प्रार्थना करें
और 5 दीपों को उनको दक्षिणा के रूप में भी भेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप करते हैं तो अवश्य ये साधना संपूर्ण मानी जाती है। तो मैंने आप सभी लोगों को अब साधना विधि बता दी। आगे चल के मैं दुर्गा 32 नाम स्तोत्र के कई प्रयोग विधियों के बारे में बताऊंगा, जिन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अवश्य हमारे साथ बने रहें और इस प्रकार के गोपनीय विधि और जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य लाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल से और भी जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य हमारे वीडियो को अपने सगे संबंधियों में फैला दें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उन्नति के पथ पे आगे बढ़ सकें। यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को नमस्कार। जय माँ घोरा काली।